हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया कि क्या मदरसों में राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? जो व्यक्ति आतंकवाद और नक्सलियों के साथ खड़ा होता है, जो राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस और शिशु मंदिर पर सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि हम जिनसे लड़ रहे हैं उन्हें शिशु मंदिर से ही नफरत सिखाई जाती है। इनकी नफरत के कारण ही देश में दंगे होते हैं। दिग्विजय के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने छतरपुर में मीडिया से बात करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, नफरत का नहीं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है वो गठबंधन कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने पलटवार करते हुए उन्हें मूर्ख करार देते हुए विधर्मी कहा। वहीं सागर पहुंचे भोपाल के हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाला भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की पूजा करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर सरस्वती शिशु मंदिर जो दिन भर देशभक्ति का भाव जागृत करते हैं, देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? मूर्खों की इस देश में कमी नहीं है। जहाँ ज्ञान दिया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ उनको ऐसी गलत चीजें दिखती हैं, तो इसका मतलब है उनका दृष्टिकोण और दृष्टि दोनों ही दूषित हैं। सरस्वती शिशु मंदिर हिंदुस्तान की प्रगति के लिए है, इस देश की सर्वांगीण विकास के लिए। दिग्विजय सिंह शिशु मंदिर पर बोलना बंद करो। अगर बोलने की थोड़ी बहुत औकात और ताकत और हिम्मत है तो मदरसों के बारे में बोलो, जहां आतंकवाद को पैदा किया जाता है, जहां मानवता को कुचला जाता है। तो दिग्विजय सिंह की जुड़ी एक और अपडेट आपको बताते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी एमएलए रामेश्वर का भी बयान सामने आया है। दिग्गी के शिशु मंदिर वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि दिग्गी राजा मदरसों का संरक्षण करते हैं, मदरसों में दंगाई तैयार होते हैं। तो लगातार वार पलटवार जारी है। इस वक्त बता दें आपको, बीजेपी एमएलए रामेश्वर का बयान सामने आया। दिग्गी के शिशु मंदिर वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि दिग्गी राजा मदरसों का संरक्षण करते हैं, मदरसों में दंगाई तैयार होते हैं, ये उन्होंने कहा। तो दिग्विजय सिंह के बयान के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। अब इस पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी एमएलए रामेश्वर ने भी बयान दिया है कि मदरसों में दंगाई तैयार होते हैं, उन्होंने कहा। दिग्गी राजा मदरसों का संरक्षण करते हैं। तो लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं दिग्विजय सिंह। इस बार फिर चर्चा में आ गए हैं। शिशु मंदिर और आरएसएस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है। इसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। चलिए, तो इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से और नरेंद्र सलूजा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। नमस्कार जी, धन्यवाद। रजनीश जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का बयान हमेशा से बयानों में इस तरीके के बयानों में चर्चा में रहते हैं दिग्विजय सिंह, एक बार फिर ऐसा ही बयान, क्या वजह लगती है? आखिरकार क्या दिखाना चाहते हैं वो इस तरह के बयान देकर? देखिए, जो दिखाना चाहते हैं वो सब समझ रहे हैं। जिस प्रकार की उनकी राजनीति है, घटिया राजनीति है, वो भी सब देख रहे हैं। शिक्षा के मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, जो लाखों करोड़ों की संख्या में जहां विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ के निकल चुके हैं। आज समाज के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, लिपिक हो, या छोटे बड़े काम धंधे में करने वाले लोग हों, इस समाज में इनके हिस्सा हैं। अरे कांग्रेस के नेताओं को मैं जानता हूं जिनके बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं। उनको भी व्यक्तिगत तौर पर कई बड़े बड़े लोग, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद के बेटे पढ़े हैं। और जिस प्रकार की भाषा केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, जब सवाल आतंकवाद पैदा करने वाले मदरसों पर उठते हैं, तो ये सरस्वती शिशु मंदिर को लांछित करने का काम करना शुरू कर देते हैं। सवाल तालिबान पर उठते हैं तो कांग्रेसी आरएसएस पर क्योंकि इनको जहां आतंकवाद पैदा होता है, जो तालिबान जो जिस प्रकार से कट्टरपंथी
राजनीति, पूरी विचारधारा थोपने पर लगा है, देश दुनिया में मानव अधिकारों का हनन कर रहा है, उसको तर्कसंगत और न्याय संगत ठहराने का काम करते हैं। नरेंद्र सलूजा जी, ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे विषय जिस पर चर्चा होनी चाहिए? नरेंद्र सलूजा जी, ऐसा नहीं लगता है बहुत सारे विषय हैं हमारे प्रदेश में, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन केवल आरएसएस, शिशु मंदिर या इस तरह के जो विषय आते हैं इस पर चर्चा करने की बजाय या राजनीति करने की बजाय उन विषयों पर जहां पर राज्य की तरक्की के बारे में सोचा जाए वो ज्यादा जरूरी है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज भाजपा विकास पर बात करना नहीं चाहती, पानी, सड़क, बिजली पर काम बात करना नहीं चाहती, किसानों पर बात करना नहीं चाहती, कर्मचारियों पर बात करना नहीं चाहती, चयनित शिक्षकों पर बात करना नहीं चाहती, आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग के उत्थान पर बात करना नहीं चाहती, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात नहीं करना चाहती। ये हमेशा बात करेंगे भारत, पाकिस्तान, चीन, देश को तोड़ने वाली बातों की, समाज को बांटने वाली बातों की, इस तरह की घटनाओं की भाजपा की आदत बन चुकी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज बात होना चाहिए डेवलपमेंट की, विकास की। जो वादे किए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में, जो झूठी घोषणाएं करी, ये उस पर बात नहीं करेंगे, हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम करेंगे। अब आप देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर की बात करें तो दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा उसे तोड़ मरोड़ कर किस तरह पेश कर रहे हैं। ये सारे इंजीनियर, डॉक्टर सब बच्चे ले आए। अरे यदि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना यदि आईएसआई की एजेंटी दलाली करते पकड़ा जाता है तो इसका मतलब थोड़ी कि पूरी भाजपा को आप बोल सकते हैं कि पूरी भाजपा के लोग आईएसआई के एजेंट हो गए। ये दिग्विजय सिंह जी ने किसी सरस्वती शिशु मंदिर के कोई उदाहरण देकर कोई बात कही है तो इसका मतलब थोड़ी कि आप सारे बच्चों को लेकर चालू हो जाएंगे। तो ये भाजपा की आदत है, राई का पहाड़ बनाना, मुद्दों से भटकाना। और तो आप कितने इत्तेफाक रखते हैं, आप या आपकी पार्टी कितने इत्तेफाक रखते हैं? मैंने उनका बयान सुना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, पूरा सुन लूंगा, पढ़ूंगा, फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देता। रंजीत जी, अभी तक सुना नहीं? अरे नरेंद्र सलूजा जी की मासूमियत पर कौन ना मर जाए खुदा। गजब करते हो भाई, आपने पूरे देश दुनिया में उनका ये घृणित बयान सुना जा रहा है, वीडियो है, मतलब कोई अगर कहीं चीज को कान में बोला हो तो भी समझ में आए। और ये पहली बार नहीं, ये कई बार ये घटिया राजनीति वो कर चुके हैं, कई बार घटिया राजनीति कर चुके हैं। मैं फिर कहता हूँ कि आपको राजनीति भारतीय जनता पार्टी से करना है, और भाजपा के नेता नहीं है जो कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर क्यों बात नहीं करते, उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। करें दिग्विजय सिंह बात, विकास पर करें, सुशासन पर करें, जन कल्याणकारी योजनाओं पर करें, बनाए मुद्दा विपक्ष के नाते, वो दम तो आ जाए, चर्चा कर लें, दो हाथ हो जाए इन मुद्दों पर, लेकिन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते क्योंकि उनको घटिया राजनीति करनी है। चलिए, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश में जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जो विकास की हो, चाहे तरक्की की हो, प्रदेश के विकास की, तमाम विषय ऐसे हैं, लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है वो दिग्विजय सिंह के बयान पर है। नवीन सिंह ने रमेश्वर शर्मा से इस पूरे विषय पर चर्चा की। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। आज बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बंगले पर आप ये तस्वीरें देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर के सभी विद्यार्थी यहां पहुंचे हैं और बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर में आतंकवाद नहीं पढ़ाया जाता बल्कि संस्कार दिए जाते हैं। मेरे साथ कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपके पास जो बोर्ड है लिखा है दिग्विजय अंकल मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र हूँ, दंगा ही नहीं। आपने बयान सुना? हाँ सर, सुना है। क्या दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, किस बात की नाराजगी है? सर उनके मतलब सर उन्होंने कहा कि ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर में आतंकवादी पाले जाते हैं। सर ये बेहद गलत है। हमारे शिशु मंदिर में आतंकवादी नहीं बल्कि हमारे शिशु मंदिर में हर धर्म की शिक्षा दी जाती है, हर धर्म को समान माना जाता है, हिंदू मुस्लिम धर्मों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको जो बयान उन्होंने दिया? उनका जो बयान है वो बेहद ही गलत है। हमारे सरस्वती विद्या मंदिर में आतंकवादी नहीं बनाए जाते हैं। हमारा जो विद्यालय है वहाँ पर हमें अच्छे से शिक्षा दी जाती है और हमें आशावादी बनाया जाता है कि हम अपने देश के प्रति कुछ कर सकें। चलिए, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी भी हैं, आपने तो बयान सुना, आपने तो तुरंत प्रतिक्रिया भी दी थी। आज सब बच्चे आए हैं, बच्चे भी नाराज हैं, दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए इस बात? निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए, दिग्विजय सिंह जी के चाहने वालों को भी माफी मांगना चाहिए। ये छात्र हैं, भारत के भविष्य हैं। ये ईर्ष्या से लवलवाज नहीं है, ये शिक्षा से है और शिक्षा जो है दुनिया की प्रगति है, जहां धार्मिक सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण कथा है, उसको ये भारत के बेटा बेटियों को पढ़ाया जाता है। यहाँ नफरत नहीं फैलाई जाती और दिग्विजय सिंह जी नफरत तो वहां फैलाई जाती जहां पहुंच नहीं पा रहे। जिनके आप संरक्षक हैं उन मदरसों में नफरत होती है, शिशु मंदिर में नफरत नहीं, यहाँ राष्ट्रभक्ति होती है। ये वही विद्यालय, यहाँ हिंदू का भी बेटा पढ़ता है, यहाँ मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं।
जाहिर है दिग्विजय सिंह के बयान के बाद मध्य प्रदेश में मदरसा वर्सेस सरस्वती शिशु मंदिर की जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा सीधे तौर पर कहते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार दिए जाते हैं, आतंकवाद नहीं पढ़ाया जाता, और सरस्वती शिशु मंदिर के जो विद्यार्थी हैं वो भी इस बात से नाराज हैं और दिग्विजय सिंह से उम्मीद करते हैं कि अपने बयान को लेकर वो माफी मांगेंगे। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।